नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 2 over 4 plus 3 2 इक्वल p plus q 2। यानी कि हमने इसमें p plus q 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को लेके हमने आगे से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दी हुई है 8 माइनस 3 2 over 4 plus 3 2 को x के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको x के बराबर सपोज करके मैंने लिख लिया और अब इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं। 4 plus 3 2 का जो इसका डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। नीचे प्लस में है तो दोनों तरफ में माइनस में आएंगी और नीचे हम दोनों रकम को माइनस में लिख देते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हमने लिख लिया, नीचे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट के बाहर इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। 3 2 को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बाहर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब हम देखते हैं इसको ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर वाली रकम से किस तरह मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे रखकर तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो अब कैसे करेंगे। अब हम इसका एक डिजिट को अंदर वाली दूसरी रकम की दोनों वैल्यू के साथ आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने नीचे आपके लिए ही एक स्टेप को खोल के लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ये मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे की है। जैसे 8 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन बीच में आ गया, फिर 8 को हम अंदर वाला जो -3/2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का निशान आपने ध्यान से डालना है क्योंकि माइनस के निशान की वजह से सारे क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली बच्चों के गलत होते हैं। ठीक है, पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद 8 को हमने -3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ऐड का निशान आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो गया दोनों डिजिट से। अब इसी तरह -3/2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 4 के साथ और फिर प्लस का निशान बीच में डाल के -3/2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी आसानी के साथ। नीचे वाला 4 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 16 माइनस 3 3 9 आ गया आपके पास और 2 का जो है वो स्क्वायर रूट के साथ ये बाहर वाले 2 के साथ कट जाएगा, इसलिए ये 2 नीचे सिंपल आ गया। लेकिन पहले 3 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 9 आएगा और बाद में स्क्वायर रूट वाला जो 2 है वो भी उसके साथ कट जाएगा तो 2 सिंपल आपके पास नीचे आ जाएगा और ये 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हम इसको 18 में लिख देंगे। 8 हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 4 32। अब हम प्लस को माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमेशा निशान को आपस में मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। गलती की मिस्टेक की जो गुंजाइश कम होती है। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। अब फिर प्लस माइनस आपने सोल्व करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12 और अंडर 3 वैसे ही आपके पास आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे प्लस कैसे आया है ये देखें, दोनों माइनस के निशान थे। ठीक है, -3 भी था और इधर भी आपके पास -3 था, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, 3 3 9 आ गया और क्योंकि ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में 2 था तो हमने इसको ब्रैकेट में करके 2 लिख दिया। ठीक है, और 2 2 से ये स्क्वायर रूट का कट जाएगा तो आपके पास 9 2 18 आ जाएगा। 32 वैसे ही हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, -24 और -12 आपस में प्लस हो रहे हैं। इनको हम आपस में प्लस कर देते हैं क्योंकि इनके स्क्वायर रूट वाली 2 भी वैल्यू सेम है, इसलिए आपस में प्लस हो गए। तो हमारे पास आ गया -36 प्लस 9, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। नीचे वाले आप 16 में से -18 करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, आपके पास अब बच गया है 50 -36 अंडर 2 ओवर -2। जैसे कि हम सबको पता है कि हमेशा नीचे वाली जो भी रकम होती है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एलसीएम कैसे लेंगे आपको समझ नहीं आएगी, इसी वजह से मैंने 50 के साथ भी अलग करके -2 लिख दिया है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने आपके लिए या उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही उनके लिए 50 के साथ -2 अलग से लिख दिया है। माइनस का निशान वैसे ही आ गया है। इसी तरह 36 अंडर 2 के साथ भी मैंने माइनस अलग लिख दिया है। अब ये -2 आपके 50 को काट देगा तो आपके पास आ जाएगा -25, -2 के साथ है इसलिए इसके आंसर में भी आएगा -25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके, ठीक है, दोनों रकमों के साथ है। ये 2 जो सा है स्क्वायर रूट के बाहर 36 को काट देगा तो आपके पास आ जाएगा 18। अब आपके पास नीचे बचा है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट में 2। ठीक है, इज इक्वल p प्लस q अंडर 2। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। हमारे पास आंसर जो सा था अब आ गया है 8 माइनस 3 अंडर 2 4 प्लस 3 अंडर 2 का -25। ठीक है, इसका आंसर आ गया प्लस 18 ओवर 2 आ गया। हमारे पास इस वैल्यू का आंसर अभी आ गया जिसको हमने इज इक्वल रखा था p प्लस q अंडर 2 के। अब फर्स्ट जो वैल्यू आई है हमारे पास -25 ये आ गई है अब आपके पास p की। ठीक है, ये p के नीचे मैंने इसको लिख दिया, प्लस q की वैल्यू आ गई है 18 अंडर 2 वैसे ही है, वो उसने रैशनल नंबर दिया हुआ था वो हमारे पास वैसे ही आ गया, p इज इक्वल -25 q इज इक्वल 18 आपका आंसर है। 1.2 के